दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों मैं शिव प्रकाश तिवारी, सर जी आजमगढ़िया। मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और बहुत सारे युवाओं के मुद्दे हैं, उन सारी बातों को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। और आप लोगों के बीच मैं जितने सारे सामाजिक मुद्दे रहते हैं उस पर बराबर ध्यान आकर्षित करने का कार्य करता हूं। तो एक बार पुनः, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारी, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। और धारा 370 हो, राम मंदिर हो, और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। चीन के भी मामले पे अगर देखा जाए तो हम ड्राइविंग सीट में हैं। लेकिन इसी के साथ मैंने देखा कि काफ़ी कुछ दिनों में बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, जो कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, चाहे इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, बहुत सारे स्टेट में हो, लखनऊ हो, बहुत सारे स्टेटों में मैं देख रहा हूँ कि युवा बेरोजगार सड़कों पे आते जा रहे हैं और थाली के साथ मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो इस हमारे साथ में हमारे दो मित्र हैं। हमारे एक छोटे भाई हैं गगन मिश्रा जी, जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इलाहाबाद से तैयारी कर रहे हैं, और एक हमारे मित्र हैं आशुतोष सिंह जी, बलिया से हैं। तो इन दोनों का मैं स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और इनकी क्या कुछ समस्याएं इस सरकार में हो रही है बेरोजगार को लेकर, इनकी बेरोजगारी के मामले पर इनको क्या कुछ कहना है, इस पर मैं बताना चाहूँगा। तो क्या नाम है, गगन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सरकार, जो सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है, उसको लेकर बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से समस्याएं आपके आगे आ रही हैं? देखिए, अभी आपने कहा कि धारा 370 है, सरकार लगभग चीजों पर सही काम कर रही है जी, मतलब संतोषजनक। लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा, उस पर वो थोड़ा कम ध्यान दे रही है, जैसे ऐसा लग रहा है जी, या फिर रोजगार को कम कर रही है। एक टाइम ऐसा था जब हजारों में वैकेंसी जाती थी, जी, आज सैकड़ों में आती हैं। जी, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी की दर कम हो गई है, जी, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि नोटिफिकेशन आ जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल बाद एग्जाम होते हैं, जी, फिर आदमी 2 साल 3 साल बाद ज्वाइनिंग होती है। जी, बहुत से मामले कोर्ट में चले जाते हैं। जी। तो इस तरह की बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या नियंत्रित है नहीं, जी, अनियंत्रित जनसंख्या है। जी, अब उस जनसंख्या को खुश करने के लिए, क्योंकि जनतंत्र है, जी, खुश करने के लिए रोजगार देना बहुत जरूरी है, जी, जिस पर वो मुझे लग रहा है कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे जी, हैं। और बहुत बड़ी समस्या है, नोटिफिकेशन आप ला रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, फीस भर ले रहे हैं आप, जी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी जो है एग्जाम कराना, जी, वो आप ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, ना आप सर्विस दे रहे हैं। जी, तो फिर युवा तो नाराज होगा ही। युवाओं की समस्या तो मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने दो समस्या। पहला इन्होंने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण जो है, जनसंख्या अगर नियंत्रित रहेगी तो आगे भविष्य में जो जनसंख्या का विस्फोट है उसकी वजह से होने वाली जो समस्या है वो नहीं होंगी। और दूसरा ये है कि अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो नोटिफिकेशन देने का कोई मतलब नहीं है। नोटिफिकेशन देने के बाद फार्म भरा लिया जाता है और 2.5 से 3 साल हम लोग शहरों में तैयारी करते हैं। हमारा रूम का भाड़ा लगता है, घर से खर्चे जाते हैं, किसी के माँ बाप कितनी परेशानी से पैसे इकट्ठा करके हम लोगों को भेजते हैं, और हमारी पढ़ाई करने के बाद भी नोटिफिकेशन आने के बाद फार्म भर देते हैं, लेकिन हमारा एग्जाम नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई का कोई लाभ नहीं निकल पाता और हमारी उम्र भी समय के साथ बढ़ती जा रही है। तो ये सारी समस्याएं हमारे पास आ जाती हैं। तो इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए इन सारी बातों पे। बहुत सारे मुद्दों पर सरकार बहुत ही बेहतर कार्य कर रही है। अगर देखा जाए तो मूलभूत आवश्यकताएं, लोगों की बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, इस मामले में तो सरकार का कार्य एकदम से सराहनीय है। लेकिन ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है, युवा बेरोजगार सड़कों पे आते जा रहे हैं, और एक और मैं कोरोना काल में जो घातक हो जाएगा, और जो महामारी चल रही, महामारी के दौर में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, हो रही है सारे लोगों को। लेकिन ये भर्ती का मामला काफी समय से लंबित हो रहा है। तो और इन युवा बेरोजगारों का आरोप यह भी है कि जिस भर्ती से सरकार का फायदा होने वाला, सीधा फायदा होने वाला है कि फार्म भरने से सरकार लोग, जैसे बीएड का हो गया आपका, और बहुत सारी भर्तियां ऐसी भी है कि जिसमें सरकार को सीधा फायदा होने वाला है, उस पर सरकार कार्य कर रही है। लेकिन जिसमें किसी व्यक्ति को नौकरी देनी है और उसको फिर पेमेंट देना पड़ेगा, तो इन सारी योजनाओं को धरातल पर ला नहीं पा रही है। और मैं इसी सापेक्ष में हमारे आशुतोष सिंह जी हैं, उनसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। जी तो थोड़ा सा आप बताएं, लोगों को बताएं कि क्या आपकी समस्या आ रही है और फिलहाल में आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह, जिला बलिया से। मैं भारतीय नौसेना का एक सिपाही हूँ और समस्या मेरी नहीं जी, समस्या देश की, जी, देश के लोगों की। और एक देश को मजबूत बनने के लिए जी,
देश के लोगों के पास सारी मूलभूत सुविधाएं अगर हो जी तो देश मजबूत है। जी क्योंकि ये लोकतंत्र है, जी जहाँ लोक ही तंत्र है। जी और जिस देश के लोग समस्या में और रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं, जी जैसे हमारे भाई जी हैं जी और ऐसे करोड़ों बहुत सारे करोड़ों भारतीय ऑल ओवर इंडिया में जो केवल इसलिए परेशान है कि सरकार उनको नौकरी नहीं दे पा रही है। जी तो फिर बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े पुल जी और बड़े बड़े डैम बनाकर देश का विकास अगर करने का सोचा जा रहा है जी तो मुझे नहीं लगता कि ये सफल हो पाएगा। जी, देश जी। का विकास करने के लिए जी जी देश के जो 70-60% युवा हैं उनके लिए सोचना पड़ेगा, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। जी इतना ही मैं तो इनका जो आशुतोष जी ने इन्होंने बताया कि नौसेना में ये अभी कार्यरत हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इन लोगों की वजह से हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित है। और जो मुद्दा है, जैसे इन्होंने कहा कि विकास, जो आप हाईवे वगैरह बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हैं, उससे विकास जो होने वाला उसके दूरगामी परिणाम होंगे, लेकिन वर्तमान में रोटी कपड़ा मकान की जो समस्या है उसके लिए प्रेजेंट टाइम से ही जितनी भी सारी आपकी योजनाएं उसको अमली जामा पहनाना पड़ेगा, उसको तुरंत से कार्य में लाना पड़ेगा। और इसके साथ एक घूस की भी समस्या है। मैं मानता हूं कि घूस की समस्या अभी पहले से जिस तरीके से पहले हो रही थी उसमें कहीं से कहीं बहुत ज्यादा बदलाव दिखता नहीं आ रहा है। मतलब सत्ता परिवर्तन तो हो रहा बदलाव है, दिखा है, ऐसी बात नहीं बदलाव नहीं दिखा, लेकिन जहाँ छोटे 300 रुपए में काम हो रहा था अब वही काम 500 रुपए में होने लगा। अच्छा, तो यह बदलाव हो रहा है कि उसमें ज्यादा लोगों को charges डर, हैं। जिसे डरा कर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। जैसे डर बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्जेस पैसे का रेट भी बढ़ रहा है। अरे पूछिए तो मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि इनका कहना है कि बेरोजगारी के ऊपर कार्य हो। जितने युवा बेरोजगार हैं, पढ़ाई के बाद भी उनका प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए कार्य किया जाए। और सिर्फ सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला है। सत्ता परिवर्तन अगर होता है तो सिर्फ इसलिए कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। तो व्यवस्था परिवर्तन किस तरीके से किया जाए उस पर कार्य हो। और पहले इस सरकार से बहुत सारा उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें सारे लोगों को है, इसलिए हम अपनी बातें इतनी सख्ती के साथ सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो युवा है, बेरोजगार है, उसकी कोई जाति नहीं, किसी भी जाति का हो, युवा हो, बेरोजगार हो, अगर रोजगार के अवसर उसको मिलेंगे तो वह एकदम से आपके प्रति समर्पित होकर कार्य करेगा, अन्यथा वो किसी भी सरकार को गिराने में सक्षम है। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप दोनों मित्रों को धन्यवाद करूंगा। नमस्ते, प्रणाम।